प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए एक पूर्व आईएएस अधिकारी श्री टीएन शेषन की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। तो ध्यान दे करके देख लीजिए आप। इस कुंडली का जो जन्म है 15/12/1932 का है। जन्म समय सुबह 8:30 पर है। तिरुनेल वैली तमिलनाडु का है। तो इनकी वर्गोत्तम लगन है, यानी जन्म लगन भी धनु है और नवांश लगन भी धनु है। ये आप ध्यान दे करके देख लीजिए। तो मैं इस कुंडली के बारे में आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ। देखिए कि इस कुंडली में क्या खेल हो रहा है कि देखिए, लगन का जो स्वामी है गुरु नवम भाव में बैठा है, वो लगन को देख रहा है, एक बात। और चंद्रमा शुभ ग्रह है, वो भी लगन को देख रहा है, ये भी एक शुभ बात है। दूसरा है कि धर्मेश सूर्य व्यय भाव में और कर्मेश बुध व्यय भाव में, यानी केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है, एक बात। अब आइए आप पंचमेश मंगल और सुखेश गुरु धर्म भाव में है, केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है। तीसरा है पंचमेश और लग्नेश, यानी गुरु और मंगल, ये दो योग बना रहे हैं। तो इसीलिए 3 केंद्र त्रिकोण योग इस कुंडली में बन रहे हैं। और लाभ भाव में शुक्र स्वराशि का है और धन भाव में शनि स्वराशि का है। और इस कुंडली में काल सर्प योग भी बना हुआ है। और काल सर्प योग का मतलब उच्च परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली में ये काल सर्प योग आता है ज़्यादातर। तो शेषन जी की जो कुंडली है, एक तो वर्गोत्तम लगन है, इसकी जन्म लगन भी धनु है और नवांश लगन भी धनु है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस कुंडली में 3 केंद्र त्रिकोण योग हों और जन्म लगन को कम से कम 2 ग्रह देखते हों, तो वो कुंडली उत्तम मानी जाएगी, भौतिक क्षमता प्राप्त करने वाली, मान सम्मान प्राप्त करने वाली और राज का उपयोग करने वाला व्यक्ति माना जाएगा। तो शेषन जी की जो कुंडली है वो इसी तरह की कुंडली है, आप देख लीजिए। इसका मैं आपके लिए अवलोकन के तौर पर बता देता हूँ कि जैसे जन्म लग्नेश और सूर्य लग्नेश, यानी ये दोनों, इनका जो स्वामी है वो किस तरह से हैं, वो आपको मैं अवलोकन करा देता हूँ। यानी जन्म लग्नेश सूर्य, यानी जन्म लग्नेश और सूर्य लग्नेश गुरु भाव भाग्य और धर्म के नवम भाव में सूर्य राशि सिंह मंगल एवं केतु विराजमान है। यानी भाग्य स्थान में लग्नेश गुरु है और पंचमेश और अष्टमेश ये जो है नवम भाव में है। और यानी जो धर्मेश है वो व्यय भाव में है और व्यय भाव का स्वामी धर्म भाव में है। तो ये एक परिवर्तन योग भी बना रहे हैं। तो इस हिसाब से इनकी कुंडली का अवलोकन करने से पता चलता है कि इनकी स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा उत्तम रहता है और ये रहेगा, क्योंकि इस कुंडली को गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रह देख रहे हैं, एक बात। जन्म लगन धनु और नवांश लगन भी धनु है, इसीलिए वर्गोत्तम लगन हुआ, ये बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। ये जन्म से ही सौभाग्यशाली और पुनर्वसु नशेष में टीएन शेषन बड़े ही सरल स्वभाव के, ईमानदार, सज्जन और व्यवहार कुशल, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, धार्मिक विचारों वाले थे, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करते थे। और इस कुंडली के हिसाब से इनका स्वभाव हठी और जिद्दी बनता है। और क्यों कि इसमें काल सर्प योग भी बना हुआ है और लगन के दोनों ओर जो है क्रूर ग्रह भी हैं, यानी शनि और सूर्य। तो स्वभाव जिद्दी अवश्य बनता है और लगन को केतु भी देख रहा है। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कुंडली के माध्यम का मतलब यह होता है कि किसी कुंडली में उच्च के ग्रह हों
या उत्तम योग बन रहे हों तो वो आईएएस बन जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो वृद्ध होते हैं, इस जन्म के जो कर्म होते हैं वो जवान होते हैं। जवान जो है वृद्ध कर्म को हरा सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर विशेष कर्म अगर पिछले तुम्हारे खराब हैं, तो इस जीवन में विशेष उत्कृष्ट कर्म करने पर, यानी शुभ कर्म करने पर उपलब्धि प्राप्त होगी, और हो और ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके ये मैं निश्चय से वायदा करना चाहता हूँ, अगर आपकी कुंडली में 3 केंद्र त्रिकोण योग हों, या केंद्र में 3 ग्रह उच्च राशि के हों, दोनों में से एक हो, या तो कि 3 मतलब यह केंद्र में उच्च के ग्रह हों, या 3 केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हों, और लगन को या तो अपनी राशि का स्वामी देख रहा हो, या 2 ग्रह शुभ राशि के देख रहे हों, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो मनुष्य या स्त्री प्रथम श्रेणी का अवसर बनेगी, और मान सम्मान पाने में उत्तम बुद्धि प्राप्त होगी, और धन संपदा का समावेश उस पर अवश्य रहेगा, और वो जीवन में उच्च पद प्राप्त करेंगे, और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए वो जनता को एक मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति अवश्य मिलेगा, और जनता की सेवा करने वाला भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी कुंडली को अवलोकन कराने से मेरा मतलब ये है, ये दिखा लो आप अपनी कुंडली में कि मेरे कर्म पिछले जन्म में किस प्रकार रहे हैं, इससे अनुमान लग जाता है। अगर मान के चलिए आपकी कुंडली में, मैं आपके लिए 4 या 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, इसको आप ध्यान दे करके सुन लीजिए। आपकी कुंडली में और केंद्र में 3 ग्रह उच्च के हैं कि नहीं है? 4 ग्रह केंद्र में स्वराशि के हैं कि नहीं है? 3 केंद्र त्रिकोण योग कुंडली में केंद्र में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? और आपकी लगन को शुभ ग्रह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और चंद्रमा या सूर्य के आसपास शुभ ग्रह हैं कि नहीं है? अगर इनमें से आपके 2 योग बन रहे हैं, तो ये निश्चित बात है भौतिक संपदा मिलेगी, उच्च मान सम्मान मिलेगा, और जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, और उसको उच्च पदवी और मान सम्मान, धन संपदा, वैभव, सुख, सारी चीज़ उसको उपलब्ध होंगी। ये मैं आपसे एक गारंटी पेश कर रहा हूँ। लेकिन ये मैंने 5 बात बताई हैं, इनमें से कम 2 कुंडली में होनी चाहिए। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे टी.एन. शेषन जी की जो आईएएस की कुंडली है, तो पहले नंबर तो ये देख लीजिए कि पंचमेश जो विद्या का जो मालिक है, वो गुरु के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। एक बात तो ये है, यानी लग्नेश और पंचमेश का योग है, तो विद्या भी उत्तम है। हालांकि राहु की उस पर दृष्टि है, लेकिन उसके साथ गुरु है, लग्नेश है, सुखेश है, ये उत्तम योग माना जाएगा। तो इनको विद्या उत्तम थी, तभी वो आईएएस में पास हुए। रही बात पिछले कर्मों की, कि नमेश जिसको भाग्येश बोलते हैं, वो व्यय भाव में है, यानी वृश्चिक राशि में, और वहाँ का मालिक मंगल धर्म भाव में आ गया है। ये भी एक संयोग है। फिर बुधादित्य योग जो है, कर्मेश धर्मेश केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है व्यय भाव में, और पंचमेश और सुखेश गुरु पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है, और पंचमेश लग्नेश यानी गुरु मंगल का नवम भाव में केंद्र त्रिकोण योग, यानी 3 केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हैं, और 2 शुभ ग्रह लगन को देख रहे हैं, और धन भाव में शनि स्वराशि का है, और एकादश लाभ भाव में शुक्र स्वराशि का है। तो बस इसमें से ये सगरे पॉइंट आ रहे हैं, उनको 2 लगन को शुभ ग्रह देख रहे हैं, 3 केंद्र त्रिकोण योग भी बन रहे हैं।
तो अब बताइए और क्या चाहिए। और धनराशि में जो होता है, शनि स्वराशि का है, लाभ भाव में शुक्र स्वराशि का है, यही उच्च पदवी प्राप्त करने के लिए सारे योग हैं इस कुंडली में। तो इसीलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि वर्तमान जन्म में आप एकाग्रित होकर के एक जगह पे अपने लक्ष्य का फोकस करते हुए अध्ययन करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भटके नहीं और उत्तम कर्म करें। अगर आपके पूर्व जन्म की कुंडली के अनुसार उच्च के कर्म हैं और इस जन्म में भी आप उच्च कर्म कर रहे हैं तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और पिछले जन्म के कर्म कुछ निर्मल हैं तो आप बार बार थोड़े अंकों से यानी पराजित हो जाओगे या आते आते आपकी अवनति रुक जाएगी। सफलता की आशा में विफलता मिलेगी आपको। ये पिछले कर्मों का ही फल होता है। तो जैसे मान के चलिए, मैं आपके लिए क्या बताऊं कि बहुत से लड़के पढ़ाई में बहुत ही उत्तम होते हैं, प्रथम श्रेणी की परीक्षा पास करते हैं और फिर भी वो नौकरी से वंचित हो जाते हैं। तो उनके कुछ कर्मों में ही, पिछले जन्म के कर्मों में कुछ कमी होती है, इसलिए वो हो जाता है। उनको बहुत विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो उस पदवी को प्राप्त करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वर्तमान कर्म को बिल्कुल प्रबल और बिना आलस के करते रहिए। यानी पूर्व जन्म का जो कर्म होता है वो वृद्ध होता है और वर्तमान का जवान होता है। जवान वृद्ध को हरा सकता है, इसी को भाग कहते हैं। भाग मीन्स पिछले जन्म के किए हुए कर्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इस जन्म में प्रबल कर्म है तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।